नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। मैं पार्थ चाने एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ करंट अफेयर के सेशन में। और आज का जो क्लास होने वाली करंट अफेयर की, वो एक लास्ट क्लास होने वाली है वन लाइनर करंट की। ठीक है, जो हम लोगों ने करंट सीरीज शुरू की थी, घटनासार सीरीज की, तो वन लाइनर करंट की ये आज लास्ट क्लास है। और आज हम लोग खेलों के बारे में देखेंगे। हम लोगों ने राष्ट्रीय पढ़ लिया, अंतर्राष्ट्रीय पढ़ लिया, आर्थिकी पढ़ लिया, पुरस्कार पढ़ लिया, और आज हम लोग जितने भी खेल या प्लेइंग से संबंधित होंगे उनको देखेंगे, क्लास नंबर 5। और अब अगली जो क्लास आएगी वो होगी एक्सप्लेनेशन की। तो करंट अफेयर का जो एक्सप्लेनेशन है, पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेनेशन, जितने भी डेटा होंगे उनको अच्छे से कवर किया जाएगा अगली क्लास से। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक, तो चलिए पहले प्रश्न क्या कह रहा है। तो देखिए क्या कह रहा है, तो हम लोग खेल शुरू कर रहे हैं। ठीक है, खेल से संबंधित सारी चीजें हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का छठा संस्करण किस राज्य में 19 से 31 जनवरी 2024 के बीच आयोजित किया जाएगा। तो मतलब अभी आयोजित नहीं हुआ है, ठीक है ना, तो अभी आयोजित किया जाएगा 19 से 31 जनवरी 2024, बिल्कुल लेटेस्ट है। तो तमिलनाडु में, बहुत अच्छे से देखना, तमिलनाडु में। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का है, छठा संस्करण है। आगे देखें, भारत के वे बैडमिंटन खिलाड़ी जिन्हें वर्ष 2023 के देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, ये दो लोग हैं, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, और इनको मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। ठीक, आगे, वह क्रिकेट खिलाड़ी जिन्हें वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित अर्जुन खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, मोहम्मद शमी। सबको पता है मोहम्मद शमी, और कैसा खेले थे ये इस बार। ठीक, आईपीएल सीजन 2024 के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स के किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में खरीदा है। तो कितने में खरीदा है, 24.75 करोड़ रुपए में खरीदा है। तो मिशेल स्टार्क, ठीक है ना, है कौन, तो ये गेंदबाज हैं और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं। ठीक, किसने खरीदा, तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने। आगे, वह पुरुष और महिला टेनिस खिलाड़ी जिन्हें आईटीएफ विश्व चैंपियनशिप पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, तो नोवाक जोकोविच और आरेना सबालेंका। ठीक है ना, टेनिस खिलाड़ी, और इन्होंने कई सारे ग्रैंड स्लैम भी जीते हैं। और ग्रैंड स्लैम, नोवाक जोकोविच जो पुरुष है, आरेना सबालेंका महिला है। ठीक, आगे, दिसंबर 2023 में खेली गई अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताब जीतने वाली बांग्लादेश की टीम ने फाइनल में किस देश को पराजित किया है। तो यूएई, याद रखना है, यूएई को पराजित किया है अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता में, बांग्लादेश वर्सेस यूएई। ठीक, आगे, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा 19 दिसंबर 2023 को किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को वर्ष का, मतलब 2023 का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी घोषित किया है। तो मिडफील्डर हार्दिक सिंह। सिंपल क्वेश्चन आते हैं इससे कि सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी घोषित हुए 2023 में कौन है, तो मिडफील्डर हार्दिक सिंह। ठीक, आगे देखेंगे, दिसंबर 2023 में नई दिल्ली में खेले गए पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभांकर था। तो एक गौरैया उज्ज्वला, याद रखना है, दिल्ली में 2023 में पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुए, इसका शुभांकर क्या था, तो एक गौरैया थी, उस गौरैया का नाम क्या था, तो उज्ज्वला। ठीक है ना, उज्ज्वला योजना सिलेंडर में चले जाना, यहाँ पे उज्ज्वला क्या है, शुभंकर है, गौरैया का नाम। आगे, हाल ही में टाइम पत्रिका पत्रिका ने किसे वर्ष 2023 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं लियोनेल मेसी। ठीक है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने दिसंबर 2023 में किस पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान द्वारा पहनी जाने वाली 7 नवंबर की जर्सी को रिटायर करने का निर्णय लिया है। तो एम एस धोनी की जर्सी थी, वो पोशाक होती है जो, उसे 7 नवंबर को रिटायर करने का निर्णय लिया है, महेंद्र सिंह धोनी की है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, तो इस पॉइंट को अच्छे से समझो। पूर्व महान क्रिकेटरों को सम्मान देने के लिए उनके द्वारा पहनी जाने वाली जर्सी के नवंबर को रिटायर किया जाता है। धोनी से पूर्व महान सचिन तेंदुलकर को यह सम्मान मिल चुका है, जब उनके द्वारा पहनी जाने वाली 10 नवंबर की जर्सी को रिटायर किया गया था। ठीक है ना, इससे पहले तेंदुलकर की भी रिटायर हो चुकी है, और अब एम एस धोनी की बाकी है। ठीक, हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 नामित किया गया है। तो अंतिम पंघाल, ठीक है ना, अंतिम पंघाल को।
आगे, वर्ष 2023 में गूगल के टॉप ट्रेडिंग एथलीट की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर हैं शुभमन गिल। याद रखना है, गूगल के टॉप ट्रेडिंग एथलीट में कौन है? 90 नंबर पे शुभमन गिल है, एकमात्र भारतीय हैं ये। अब जब एकमात्र है तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आगे क्या है? चीन में संपन्न 19वें एशियाई खेलों में भारत ने किस खेल को 41 वर्ष बाद स्वर्ण पदक जीता है? मतलब चीन में हुआ, क्या हुआ? 19वें एशियाई खेल हुए और भारत ने किस खेल में 41 वर्ष बाद गोल्ड मेडल जीता है? तो घोड़सवारी में। घोड़सवारी में अभी तक भारत ने नहीं जीता था, लेकिन 41 साल बाद जीत चुका है। ठीक। आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए अफ्रीका से क्वालिफाई करने वाली टीम बनी युगांडा। युगांडा कहाँ है? अफ्रीका में है, ठीक है ना। तो अफ्रीका से ही क्वालिफाई करने वाली टीम युगांडा। 20 अगस्त 2023 को खेले गए फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का खिताब इंग्लैंड को फाइनल में 1-0 से पराजित कर किस देश ने पहली बार जीता है? स्पेन ने। स्पेन ने जीता है फीफा महिला वर्ल्ड कप, ये थोड़ा याद करना है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का शुभंकर था क्रिप्टोवर्स। क्रिप्टोवर्स क्या था? शुभंकर था आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का। अगस्त 2023 में जॉर्डन में खेले गए अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतकर अंडर 20 रेसलिंग में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है, तो अंतिम पंघाल। 23 अगस्त 2023 को भारतीय चुनाव आयोग ने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अब चुनाव आयोग थोड़ा सा संविधान से रिलेटेड भी है तो इंपॉर्टेंट है। भारतीय चुनाव आयोग ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को 3 वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय आइकन घोषित किया है? मतलब भारतीय चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन किसे बनाया गया है? तो सचिन तेंदुलकर को। ठीक। अगस्त 2023 में घोषित 25वें C8 क्रिकेट रेसलिंग पुरस्कार 2023 में किन 2 पूर्व भारतीय क्रिकेटरों को C8 लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया है? मदन लाल और करसन घावरी। मदन लाल और करसन घावरी को। किन 2 पुरुष एवं महिला भारतीय क्रिकेटरों को वर्ष 2023 के C8 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो शुभमन गिल पुरुष हैं, दीप्ति शर्मा महिला है। इन दोनों को ये अवार्ड मिला है, ठीक है, सम्मान मिला है। आगे देखेंगे, अगस्त 2023 में संपन्न विश्व शतरंज चैंपियनशिप में के फाइनल में पहुंचने वाले विश्वनाथ आनंद के बाद दूसरे खिलाड़ी दुनिया के सबसे कम उम्र 18 साल, याद रखना, सबसे कम उम्र 18 वर्ष के खिलाड़ी बने हैं, तो आर प्रज्ञानंद और विश्वनाथ आनंद पहले हैं। ठीक, याद करना। आगे, सितंबर 2023 में किस फार्मूला 1 कार रेसर ने लगातार 10वीं बार इटालियन ग्रैंड प्रिक्स को जीतने का रिकॉर्ड बनाया है? इटालियन ग्रैंड प्रिक्स, ग्रैंड प्रिक्स क्या होता है? तो वो जो कार रेस होती है उसी को ग्रैंड प्रिक्स कहा जाता है, सिंपल। मैक्स वर्स्टापेन नीदरलैंड के हैं, नाम याद करना है, और उनका जो देश है कहाँ के हैं ये भी पूछा जाता है, तो नीदरलैंड के। मैक्स वर्स्टापेन नीदरलैंड के हैं, ठीक है। आगे देखें, राजस्थान के उदयपुर स्थित वह फुटबॉल अकादमी जिसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा हाल ही में शीर्ष एलिट 3 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है, तो जिंक फुटबॉल अकादमी। डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा जिंक फुटबॉल अकादमी कहाँ है, तो राजस्थान के उदयपुर में है। क्लियर, एलिट 3 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है। आगे, वह महिला टेनिस खिलाड़ी जिन पर हाल ही में डोपिंग के आरोप में 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया है, डोपिंग का आरोप लगाया गया है, उसके तहत महिला टेनिस खिलाड़ी को 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया है, मतलब वो 4 वर्ष अब नहीं खेल सकती। सिमोना हालेप कहाँ है? रोमानिया की हैं ये, सिमोना हालेप। ठीक। 10 से 12 दिसंबर 2023 के बीच पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया गया? दिल्ली में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ पर हुआ? दिल्ली में, ठीक है ना। शुभंकर, गौरैया, उज्ज्वला, अभी जैसे पिछला क्वेश्चन आया था। आगे, आईसीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन अब श्रीलंका के स्थान पर किस देश में किया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब आईसीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप श्रीलंका में होना था, लेकिन श्रीलंका में अब नहीं हो रहा है, तो कहाँ होगा? दक्षिण अफ्रीका में होगा। क्लियर। अगस्त 2023 में जॉर्डन में संपन्न अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला पहलवान बनी है प्रिया मालिक। ठीक। सितंबर 2023 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीतकर
3 बार यह खिताब जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बने हैं बाबर आजम, पाकिस्तान के हैं। ठीक, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर के जीतकर 3 बार इन्होंने जीता है, पुरुष खिलाड़ी बने हैं बाबर आजम, पाकिस्तान के। चीन में सितंबर 2023 में संपन्न 19वें एशियाई खेलों का शुभंकर था। तो सितंबर 2023 में जो 19वें एशियाई खेल हुए हैं तो उनका शुभंकर क्या क्या था? चेनचेन, कांगकांग, लियान लियन। ठीक, 19वें एशियाई खेल काफ़ी इंपॉर्टेंट था इसको पढ़ना। तो अब जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि सितंबर का है, थोड़ा पुराना है, तो जो इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ना जरूरी है यहाँ पे। अक्टूबर 2023 के लिए किन 2 पुरुष और महिला क्रिकेटरों को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र और वेस्टइंडीज की हेले मैथ्यूज को। गोवा में 26 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच आयोजित राष्ट्रीय खेल 2023 में किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट की ट्रॉफी प्रदान की गई? श्री हरि नटराज को। 8 स्वर्ण पदक, 1 रजत और 1 कांस्य। नवंबर 2023 में, ये आप क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको पढ़ देता हूं। नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाली महिला क्रिकेटर मेग लैनिंग का संबंध किस देश से है? मेग लैनिंग मतलब एक महिला क्रिकेटर है, उन्होंने संन्यास ले लिया है। उन महिला क्रिकेटरों को जो नाम है वो है मेग लैनिंग। ठीक है ना, मेग लैनिंग कहाँ की है? ये ऑस्ट्रेलिया की है। आगे, दिसंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष खिलाड़ी बने हैं। तो विजय अमृतराज और लिएंडर पेस भारत के हैं। लिएंडर पेस भारत के, ये याद रखना। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 अक्टूबर 2023 को दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है ग्वालियर में। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले वो दिव्यांगजनों के लिए है, तो दिव्यांगजनों के लिए हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर कहाँ उद्घाटन किया है? ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में। किसने? पीएम मोदी ने। तो अब इसमें है कि इस ट्रेनिंग सेंटर जो ग्वालियर में खुला है दिव्यांगजनों के लिए, इस ट्रेनिंग सेंटर का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है, ये याद रखना। तो आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि दिव्यांगजनों के लिए हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर ग्वालियर में खोला गया, इसका नाम क्या है? तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। क्लियर? 26 नवंबर 2023 को किस देश ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को पराजित कर 5 दशक में पहली बार डेविस कप जीता है? डेविस कप इटली ने जीता है। ठीक है ना, इटली ने, याद रखना है। आगे, दिसंबर 2023 में जारी आईसीसी के नए नियम के अनुसार अब कितने सेकेंड में अगला ओवर शुरू करना अनिवार्य होगा? अन्यथा 5 रन की पेनल्टी लगेगी। मतलब 5 रन दे दिए जाएंगे और उनसे छीन लिए जाएंगे। तो 60 सेकेंड के मतलब 1 मिनट के अंदर जो है अगला ओवर कराना होगा। पहले क्या होता था? तो ब्रेक ले लिया जाता था ना, अब क्या है? ब्रेक नहीं ले सकते, कि 60 सेकेंड, 60 सेकेंड ओनली। नवंबर 2023 में 26वां वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो पंकज आडवाणी ने बिलियर्ड्स चैंपियनशिप। बिलियर्ड्स आप लोगों ने मूवी में देखा होगा, गेम होता है, बॉल होती है टेबल पे, उसको मारना होता है एक डंडे से। हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की बायोपिक 800 शीर्षक से रिलीज हुई है? तो मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका की हैं। अब यहां से क्या है कि बायोपिक से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, पुस्तकें आती हैं, तो पुस्तकें ऐसी कोई पूछ नहीं जाती रैंडम, या तो कर्ण से उठाएगा या कोई ऐसी बायोपिक होगी उससे उठाएगा। तो क्वेश्चन यहीं से आपके उठते हैं बुक्स वाले। ठीक है ना, तो 800 शीर्षक से रिलीज हुई है, किसकी बायोपिक है? तो मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक है, श्रीलंका की है और क्रिकेटर है। ठीक, आगे, वह प्रतिष्ठित फुटबॉल खिलाड़ी जिसने फुटबॉल की प्रतिष्ठित ट्रॉफी बैलोन डियोर 2023 को जीतकर सर्वाधिक 8 बार इस उपलब्धि को अर्जित किया है, मतलब 8 बार जीता है इन्होंने। लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना, सबको पता है। ऑस्ट्रेलिया का वह शहर जिसने हाल ही में 2026 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी से इनकार कर दिया है, मतलब कॉमनवेल्थ गेम होने से 2026 में इनकार कर दिया, भैया यहाँ नहीं होने देंगे। तटीय शहर है गोल्ड कोस्ट, याद रखना, गोल्ड कोस्ट, घाना, गोल्ड कोस्ट, अफ्रीका। ठीक, भारत के वह युवा लेग स्पिनर जिन्हें आईसीसी ने दिसंबर 2023 में जारी रैंकिंग में दुनिया का शीर्ष T20 गेंदबाज घोषित किया है, तो रवि बिश्नोई। 7 जुलाई 2023 को नॉर्थ चैनल को तैरकर पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के तैराक बने हैं अंशुमन झिंगरन भारत के हैं। और नॉर्थ चैनल उत्तरी सागर है,
उसको पार किया है। कहाँ पे है ये? यूके साइड है। ठीक। वर्ष 2023 का लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी को कई सारे अवार्ड मिले हैं, सब याद कर लेना, क्योंकि अच्छे एग्जामों में ऐसे पूछ लिया जाता है किन उनमें से लियोनेल मेसी को कौन सा अवार्ड नहीं दिया गया हाल ही में, तो 3-4 दिए गए, याद कर लेना। ठीक। हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ क्या कह रहा है? हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा किस फुटबॉल खिलाड़ी को AIFF मैन फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो लालियान जुआला छांगटे, लालियान जुआला झांगटे। ठीक है, कौन है ये? तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ किस फुटबॉल खिलाड़ी, तो क्या है? फुटबॉल खिलाड़ी है। कौन सा अवार्ड दिया गया है? AIFF मैन फुटबॉलर ऑफ द ईयर। ठीक है, लालियान जुआला झांगटे। झांगटे याद आ जाएगा तो याद आ जाएगा ना, नाम थोड़ा सटपटा है। तो खेलों से संबंधित जितना भी करंट था आपका कवर होता है। ठीक है ना, लास्ट 6 मंथ का जो वन लाइनर करंट था खेलों से संबंधित केवल वो समाप्त होता है। आपने अगर राष्ट्रीय नहीं देखा देख लेना, अंतर्राष्ट्रीय देखो, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिकी, पुरस्कार, खेल, ये 5 टॉपिक कंप्लीट होते हैं। आज आपकी 5वीं क्लास थी, तो वन लाइनर आज से समाप्त। अब जो अगली क्लास आएगी वो होगी थ्योरी, मतलब अच्छे से उसका एक एक पॉइंट आपको अच्छे से करना है, ताकि आपके एक तो करंट का टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा डिटेल में। दूसरी चीज, आपके जो क्वेश्चन आते हैं कथन अभिकथन कारण वाले, वो वहां से सही हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।